बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था भौतिक राशियाँ, जिसमें मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि की बात की गई थी, मात्रक की बात की गई थी। अब मात्रकों को एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में रखने के लिए एक प्रणाली, एक पद्धति बनाई गई। उस पद्धति को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब ये बनती कैसे है? तो इसके लिए कहा गया 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों की सहायता से बनाई गई मापन प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली कहते हैं। मतलब इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक मिलकर के जो प्रणाली बनाई गई उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली कहते हैं, जिसका ऑफिस जनेवा में है। वहीं पर मापन संबंधित कोई सुधार किया जाता है या कोई चीज़ बढ़ाई जाती है तो वहीं पर इसकी बैठक होती है। अब देखें, अलग अलग देश के हिसाब से लोग अपने मापन पद्धति को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ एक पद्धति है जो एसआई पद्धति, उसी को हम लोग एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली, एमकेएस सिस्टम, जो भी आप बोले, इसमें एम मीटर, के किलोग्राम एंड एस सेकेंड है। तो मतलब एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसी तरह दूसरा है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति या प्रणाली में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा है एफपीएस प्रणाली। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। आप लोग यहाँ ऊपर एमकेएस और सीजीएस में देखें तो किलोग्राम, ग्राम में आप संबंध जानते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब आप जानते हैं। यहाँ एक चीज़ है फुट। अगर हम कहें 1 फुट में 12 इंच होता है और 1 इंच की बात की जाए तो इसमें कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। बाकी इसके आगे की स्केल को आप लिख सकते हैं। उसी तरह जो 1 पाउंड है, 1 पाउंड लगभग 0.465 केजी, किलोग्राम, मतलब लगभग आधा केजी के आसपास होता है। ये 465 ग्राम कह लीजिए, मतलब 500 ग्राम से थोड़ा सा कम होता है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति है, जिसमें हम लोग आगे हमेशा इन्हीं 3 पद्धतियों का प्रयोग करते हुए मापन करेंगे। अब इस मापन पद्धति के बाद जो है, जैसे लंबी दूरियों का मापन है, छोटी दूरियों का मापन है, द्रव्यमान का मापन है, समय का मापन है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे लंबी दूरियों का मापन और छोटी दूरियों का मापन।